टोटल नंबर ऑफ कार्बन में एक को हम मीथ कहते थे, दो कार्बन को हम क्या कहते थे, ईथ, C3 को हम क्या कहते थे, प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 was पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप, C8 ऑक्ट, C9 नॉन एंड C10 इज डेक। मिनिमम आपको 1 till 10 ये याद करना है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेजर हेडिंग अप्लाई कीजिएगा अपने पास। मेजर हेडिंग जो हमारी चल रही थी वो चल रहा था नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर में जो फर्दर हम एरिया डिस्कस कर रहे थे, दो तरह की नेमिंग इसमें आती है बेटा। एक नेमिंग इसमें आती है, अगर आपको याद हो मैंने कहा था IUPAC, और सेकंड नेमिंग कौन सी होती है, कॉमन नेमिंग। और हम इसमें से अभी फोकस एक कर रहे थे, वो कौन सी थी, तो लिखिए अपने पास आज की हेडिंग, लिखिए IUPAC ऑफ एल्कीन्स, राइट द हेडिंग IUPAC ऑफ एल्कीन्स। अच्छा स्टूडेंट, वी नो वेरी वेल कि एल्कीन्स में कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसका रूल नंबर 1 अपने पास लिखिए, हम किस तरह इसको सेलेक्ट करेंगे। रूल नंबर 1 लिखिएगा, रूल नंबर 1 लिखे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सेलेक्ट the longest chain of carbon, select the longest chain of carbon with C double bond C, right rule number 1। हमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, मगर C डबल बॉन्ड C लेंगे उसके बाद जो अल्कीन फैमिली है, ठीक होगी बात। नंबर 2 लिखिएगा, रूल नंबर 2, नंबरिंग ऑफ लॉन्ग चेन numbering of long chain from nearest, numbering of long chain from nearest कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब आपने नंबरिंग जो करनी है वो अपनी मर्जी से नहीं करनी, बल्कि कहां से करनी, जहां से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन करीब होगा। पहले हम क्या फॉलो करते थे, अल्केन्स में क्या कहां से नंबरिंग होती थी, अल्केन को जरा निकालिए। अल्केन में देखें, अल्केन में हम लॉन्ग चेन के बाद ब्रांच से नंबरिंग करते थे, जहां से ब्रांच करीब होती थी, लेकिन यहां ब्रांच की जगह कौन प्रायोरिटी में चला गया, डबल बॉन्ड। कौन प्रायोरिटी में चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ब्रांच से ज्यादा होती है। अब हम डबल बॉन्ड को फॉलो करेंगे, और डबल बॉन्ड कौन सी फैमिली कहलाती है, एल्कीन। अब जितने एल्कीन के स्ट्रक्चर होंगे बेटा, उन तमाम के आखिर में ENE का इजाफा करेंगे। आप किसका इजाफा करेंगे, ENE। अब मेरे साथ ये बताइए, कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड कितने होते थे, 4 होते हैं। अगर कार्बन के बॉन्ड मैक्सिमम 4 हैं और उसे हमें बैलेंस करना, तो कार्बन को आमतौर पर बैलेंस करता कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। जरा थोड़ा सा बात रिकॉल करते हैं, मुझे बताइए, अगर मेरे पास कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के बॉन्ड होने कितने चाहिए, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन की नीड है, तो कैन आई राइट डायरेक्ट 3। आप डायरेक्ट 3 लगा सकते हैं। देखिए वो काम अब नहीं करेंगे कि एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, वो लंबा काम है। आप डायरेक्ट इसको कंडेंस फॉर्म में करेंगे, यू कैन राइट CH3, यू कैन राइट CH3, ये डायरेक्ट हो गया एक चीज। सेकंड थिंग, कार्बन कार्बन में आपके पास होता है अगर डबल बॉन्ड, कहीं पर भी स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड। ये बताएं कार्बन के बॉन्ड अगेन कितने, 4 होने चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन की नीड होगी। ये बैलेंसिंग पहले पता हो, जब बैलेंस ही नहीं पता तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बात क्लियर नहीं होगी। जस्ट लाइक यहां देखेंगे, यहां पे भी आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन अगर कहीं कार्बन कार्बन में आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए और 3 बॉन्ड्स अवेलेबल हो कार्बन कार्बन में, तो हम जानते हैं कार्बन के बॉन्ड चूंकि 4 हैं, सो यहां पर 1 हाइड्रोजन अप्लाई होगा, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन अप्लाई होगा।
और कहीं ऐसा भी होगा चेन में, अगर वैलेंसी में 3 लेफ्ट पे बॉन्ड है और राइट पे एक बॉन्ड है, तो वहां हाइड्रोजन की नीड नहीं भी होती है। अब आप इस बात को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं, पहले मेरे साथ कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लें, फिर उनका हम नेम देते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और बॉन्ड्स की वैलेंसी गिनते रहिएगा। मैंने जो मुकम्मल किया है, जहां डबल बॉन्ड है उसके साथ मैंने 2H लगाए, यू कैन सी, ताकि 2H से 4 हो गए। और इसके आगे देखें 2 लेफ्ट में बॉन्ड है और एक राइट में बॉन्ड है, 2 और 1 कितने बॉन्ड हो गए? 3, तो इसलिए एक हाइड्रोजन लगाया। वैलेंसी याद रखिएगा, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं जाएगी। नंबर 2 पहले ड्रॉ कर लें और हर स्ट्रक्चर के बाद एक लाइन का गैप दीजिएगा, 1 से 2 लाइन का, ताकि नेम आ जाए। नंबर 2 लिखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH3। स्ट्रक्चर नंबर 3 लिखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। स्ट्रक्चर नंबर 4 लिखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। स्ट्रक्चर नंबर 5 लिखिएगा, दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर 5। ओके स्टूडेंट, राइट नाउ मुझे बताइए सबसे पहले, अब थोड़ा पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, हर एक के बाद 1 से 2 लाइन का गैप रखना, ताकि मैं नेम्स आपको बताऊं और रूल्स हम फॉलो करते रहेंगे। सेलेक्ट द लॉन्ग चेन वाला, और लॉन्ग चेन वो लेनी जिसमें डबल बॉन्ड एसेंशियल आ रहा है। अगर किसी ने डबल बॉन्ड को ड्रॉप करके लॉन्ग चेन लेना चाहिए तो फिर वो लॉन्ग चेन काउंट नहीं होती, डबल बॉन्ड के साथ होती है। सो नाउ व्हाट टू डू, नाउ लुक एट द बोर्ड। थोड़ा सा आप रुकेंगे, मैं स्ट्रक्चर के जरा नेमिंग पर आता हूं। पहले बताएं, सेलेक्ट द विद कार्बन, ये कितने कार्बन की लॉन्ग चेन क्लियर नजर आ रही है? 1 2 एंड डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है या नहीं है? तो आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने आपके सामने, लुक एट द बोर्ड, ये मैंने आपके सामने 3 कार्बन की लॉन्ग चेन सेलेक्ट की। पहले लॉन्ग चेन ले जाइए। व्हाट अबाउट हेयर? अब जरा बात को सुनिएगा गौर से, लुक एट हेयर बेटा, 1 2 एंड ये 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है। अच्छा, एल शेप में, कर्व शेप में तो भी 1 2 एंड तो भी 3 बन रही है। अच्छा, यूं जाए तो भी कितनी? 1 2 एंड। मैं ये चेन सेलेक्ट नहीं करूंगा, 1 2 3 ये वाली चेन में सेलेक्ट नहीं करूंगा। उसकी वजह बता दीजिए क्या हो सकती है? इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, हालांकि कार्बन 3 तब भी आ रहे हैं। रूल नंबर 1 पढ़ लें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद डबल बॉन्ड एज वेल। तो डबल बॉन्ड इस चेन में आ रहा है या फिर इस चेन में आ रहा है, और दोनों की तादाद कितनी है? ऐसे और ऐसे करके। तो फिर प्रेफरेंस किसकी होगी? स्ट्रेट। तो ये आपने जब स्ट्रेट किया तो ये चीज क्या बन गई? ब्रांच। तो एक और बात समझ आ गई, इसमें ब्रांच का लेवल भी आपके पास आ रहा है। ठीक होगी बात? यहां पर आते हैं, इसमें कितने कार्बन की लॉन्ग चेन स्ट्रेट नजर आ रही है? 4। और स्ट्रेट चेन लेने के बाद जब आपने चेन स्ट्रेट बना दी, क्या कोई ब्रांच है इसमें? नो। इधर आइए, ये कितने कार्बन की लॉन्ग चेन नजर आ रही है? 4। कोई ब्रांच है इसमें? जवाब दीजिए, कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है? चेन क्या सिर्फ स्ट्रेट हो सकती है या चेन कर्व फॉर्म में भी हो सकती है? मेजॉरिटी के दिमाग में ये चल रहा है कि चेन सर यहां से शुरू करें और यहां लाके बंद कर दें, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी चेन ये नीचे तक आएगी। अब मैं आपको रूल याद करवाता हूं, ये चेन है। रूल नंबर 1 पढ़ें। क्या लॉन्ग चेन नीचे वाली कार्बन को ऐसे नहीं बनाएंगे? आप सबके जहन में ये ब्रांच आ रही है। ब्रांच कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होती है, ब्रांच तो लगती सेकंड से। ये तो लॉन्ग चेन का पार्ट बन गया। मैंने एक बात समझाई थी कल आपको या लास्ट लेक्चर में, कि जब आपके पास लॉन्ग चेन बनती है तो लॉन्ग चेन जो है वो स्ट्रेट भी बन सकती है, लॉन्ग चेन जो है वो कर्व भी हो सकती है, यू शेप भी हो सकती है। ऐसी ही बात हुई थी हमारी आपसे। तो अगर कोई ये सोचता है कि इसको छोड़ के मैं लॉन्ग चेन लूं, तो फिर तो वो बात ही गलत कर रहा है। लॉन्ग चेन इसके बगैर नहीं बनेगी। अब ये बताएं, व्हाट इज दिस? ये क्या रह गया? ब्रांच। अब मुझे सिर्फ एक बात शुरू करते हैं नेमिंग पे। अच्छा, ब्रांच है मेथाइल, CH3 को क्या पढ़ते थे? मिथाइल। और C2H5 को क्या पढ़ते थे? अगर एज ए ब्रांच कहीं CH3 को पढ़ना पड़ जाए तो आप इसको नाम दे देते मिथाइल
और C2H5 को ऐसे ब्रांच क्या पढ़ते थे आप, इथाइल। अच्छा, अगर दोनों ब्रांचेस रिपीट हो तो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी शायद आपको बताया हो, अल्फाबेटिक ऑर्डर भी होता है। अब राइट नाउ नेमिंग पर आते हैं। जब हम यहाँ नेमिंग पर आते हैं तो उससे पहले हमें देनी पड़ेंगे इसकी नंबरिंग। जब तक आप नंबरिंग नहीं देंगे आप क्लियर नहीं हो सकते। सर नंबरिंग कैसे देंगे ये बताइए। नंबरिंग ऑफ लॉन्ग चेन फ्रॉम नियरेस्ट, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये लेफ्ट से करीब आ रहा है राइट से करीब आ रहा है, ये लेफ्ट से आ रहा है। इसका कहां से करीब आ रहा है, लेफ्ट से। इसका कहां से करीब आ रहा है, गुड। इसका बराबर है 1 के बाद 2, 1 के बाद दोनों तरफ से कौन सी पोजीशन बन रही है, यहां से 2, यहां से बराबर पोजीशन बन रही है ना। लेकिन याद रखिए, लुक एट हियर, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। सर आपने इससे 1 क्यों नहीं किया, वजह बता दें। रूल नंबर 2 क्या है, यस, यहां से आप नंबरिंग करेंगे, ये करीब साइड थी। इस तरह यहां पर आइए, यहां पे डबल बॉन्ड लेफ्ट से करीब है कि राइट साइड से करीब है, तो आपने कहना 1 2 3। इधर डबल बॉन्ड लेफ्ट से करीब है राइट से करीब है, तो आपने कहना 1 2 3 4। व्हाट अबाउट ये मिडल में है। सर कैसे मिडल है मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं लेफ्ट सपोज की राइट लेफ्ट से नंबरिंग करता, जस्ट फॉर करने के लिए बात कर रहा हूं, तो डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है और कोई राइट से करेगा तो भी डबल बॉन्ड 2 पर सेकंड पर ही आएगा। तो बराबर की पोजीशन में आपकी चॉइस होती है, कहीं से भी करते हैं। यहां पर आइए, यहां पे डबल बॉन्ड जब लॉन्ग चेन आप लेंगे तो राइट साइड से चेन का स्टार्टअप किया जाए या बॉटम से स्टार्टअप किया जाए, बॉटम से किया जाए, वजह बताइए, क्योंकि डबल बॉन्ड करिए। तो दिस शुड बी कार्बन 1, इज इट, कार्बन नंबर 3 4 5 6 और 7। अब मेरे ख्याल में आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई कि चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग कैसे करते हैं। अब आइए नेम, एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। आमतौर पे सफिक्स बच्चे बड़े उलझ जाते हैं कि प्रीफिक्स पहले आएगा सफिक्स, इसलिए मैं अभी उस कंडीशन पे जा ही नहीं रहा। प्रीफिक्स आमतौर पे पहले वाले को कहते हैं, सफिक्स बाद वाले को कहते हैं। आप सिंपल रूल पे आइए, मैं आपको नाम का तरीका बताता हूँ। ये बताइए चेन ऑफ कार्बन कितनी है, 3 को कहते क्या हो, वो लिखा हुआ प्रॉप कहते हो नहीं कहते हो, प्रॉप। अब आप मेरा नाम देने का तरीका देखिएगा, उसके बाद अपनी राय भी आप दे सकते हैं। मैं इसका नाम देने जा रहा हूं प्रॉप डैश 1 इन। इन का मतलब कौन सी फैमिली है, और 1 मैंने इसलिए शो किया कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे। आमतौर पे डबल बॉन्ड 1 को शो या 1 की पोजीशन को शो, तो ये किताबों में ऐसे नाम भी करेक्ट है और इसका नाम ये भी लिखा हुआ है 1 डैश प्रोपीन, दोनों नाम इसके करेक्ट है। और स्टिल कोई इसको आप में से कोई 1 नहीं लिखता तो सिंपल इसका नाम पढ़िए, क्या लिखा मैंने ये, तो बिल्कुल तीनों नाम क्लियर है, कोई गलत नहीं कर सकता आपको। प्रॉप 1 इन भी करेक्ट है, 1 प्रोपीन भी करेक्ट है, 1 पहले के डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा, और प्रोपीन। और प्रोपीन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 को आमतौर पे एक डबल बॉन्ड को एक से जायद हो तो फिर पोजीशन को शो करना 1 के लिए जरूरी होता है। इधर आइए, इसके लिए जब बात करेंगे तो इसमें चेन के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है, ब्रांच एक्स्ट्रा आ रही है, ब्रांच एक्स्ट्रा आ रही है। अगर ब्रांच एक्स्ट्रा आ रही है तो पहले ब्रांच को शो करेंगे। किस नंबर पे ब्रांच अटैच्ड है, 2। और ब्रांच का CH3 का फॉर्मूला क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा है CH3 को, मिथाइल। तो राइट द नेम, पहले प्रीफिक्स के तौर पे पहले आप लिखेंगे 2 मिथाइल, ये आ गया 2 मिथाइल, ठीक है। अब बताए 1 2 3 कितने कार्बन की चेन है, 3 को कहते क्या हो, प्रॉप। डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ क्या है, 1, तो नाम क्या बना इसका, प्रॉप 1 इन। पूरा नाम पढ़िए। और अगर कोई ये नाम नहीं देना चाहता, नहीं सर हमें ये नहीं समझ आ रहा, तो वो ये नाम भी दे, 2 मिथाइल, क्या लिखा जरा नाम पढ़ो बेटा, 1 प्रोपीन। और अगर ये भी नहीं समझ, नहीं सर और सिंपल करें, यू कैन राइट 2 मिथाइल, पढ़ो भाई क्या लिखा मैंने। सर आप 1 शो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है 1 एक बार शो नहीं करते। तीनों नाम करेक्ट हैं इस वक्त आपके पास, तो जो आपको बेहतर लगता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगले साल जब आप एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहां पर आपको मोस्टली जो नेमिंग्स मिलती हैं वो मैं आज आपको बता देता हूं। वो नेमिंग इस तरह से मिलती है, ब्रेक होके। ये जो पहला पोर्शन मैंने आपके सामने लिखा है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, ये आपको फायदा दोनों जगह देगा, यहाँ पे भी और वहां पे भी। अब आप बताइए दूसरे वजह बात है, आई मीन तीसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन को क्या कहते हो, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। तो पहला आपने लिखा ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे बेटा, 1 2 के बीच में, मगर पहले किसके साथ अटैच्ड है, तो 1 लोगे, ब्यूट 1 इन। दूसरा नाम बताओगे इसका, 1 ब्यूट इन। तीसरा नाम बोलोगे इसका, सिर्फ ब्यूटीन, क्योंकि सर डबल बॉन्ड 1 पे था, शो करने की जरूरत नहीं भी हो सकती। यहां पर आइए, इसका नाम जब आप देंगे तो बहुत ख्याल रखिए कितने कार्बन की चेन है। अच्छा कोई ब्रांच है इसमें, अगर ब्रांच हो तो पहले ब्रांच लिख देते, ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट नाम बताएं, ब्यूट
डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 2 पे, ब्यूट टू इन। दूसरा नाम क्या बता सकते हैं? वेरी गुड, दोनों नाम करेक्ट हैं इसके, 2 ब्यूटीन। अच्छा 2, अच्छा इसको सिर्फ किसी ने ब्यूटीन नहीं लिखना, अगर सिर्फ ब्यूटीन लिख दिया किसी ने, इसको 2 नहीं लगाया तो वो शो कर रहा है कि डबल बॉन्ड 1 पे लगाओ, इसलिए 2 एसेंशियल होता है शो करने के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे चलते हैं। यहां पे जब आप आते हैं तो पहली चीज प्रोमिनेंट ब्रांच है, किस नंबर पे ब्रांच है? तो यू आर राइटिंग 4-CH3 को क्या पढ़ते हो भाई? 4 मिथाइल। इतनी बात समझ आ गई? 4 मिथाइल। अब आप मुझे चेन गिन के बताएं कितनी है? 7 को क्या कहते हो? हेप्ट। आपने लिखा हेप्ट। बताइए डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे लगा हुआ है बेटा? 9। डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, देखो 1 तो ये रहा, 2 डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है ना, सेकंड के साथ आ रहा है। आपने कहा हेप-2 और क्या लिखा? इसका दूसरा नाम बताओ खुद से, क्या होगा? 2-हेप्टीन। 4 मिथाइल 2-हेप्टीन, वो भी करेक्ट होगा। आपको दोनों एंगल से बात को समझ आ रही है कि किस तरीके से करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहां ब्रांचेस ज्यादा होती, एक से ज्यादा होती, लाइक मिथाइल भी होता और क्या होता, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक नाम देते। मैंने आपको सिखाया था, पहले इथाइल आएगा, A-B-C-D-E आता है, इथाइल और मिथाइल बाद में आ जाता। तो ब्रांच पहले होगी, फिर पेरेंट चेन होगी, फिर नंबर के साथ इन। और अगर आप चाहते हैं नंबर पहले करना तो पहले शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा 2 हेप्टीन। वो लिख के भी मैं दिखा दूं ताकि करेक्शन रहे। क्या नाम बनेगा इसका दूसरा, जरा पढ़ेंगे बेटा? 4 मिथाइल, हाइफिन 2 जगह आएगा, इसमें करेक्शन रखिएगा, ये हाइफिन 2 जगह आएगा, -2 जगह आएगा, यहां नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? अल्कीन, जिसे अल्कीन समझ आ गया, अल्काइंस में कोई मुश्किल बात नहीं है। जिसे एल्कीन समझ आ गया, तो जहां वर्ड इन लग रहा था अल्काइन में, वहां वर्ड क्या लगेगा? आयन। कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, जब आप डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड पे शिफ्ट होते हैं तो बताइए हाइड्रोजन की क्वांटिटी वही रहती है, कम हो जाती है? बस ये होगा। अब मैं आपके सामने, आप लोग अल्कीन्स कॉपी करें, मैं अल्काइंस की तरफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, मैं यही वाले स्ट्रक्चर्स कॉपी करूंगा सिमिलर। तो नाम में कितना सा फर्क आएगा? अगर ये बनता है प्रॉप 1 इन, तो वो क्या बनना चाहिए? 1 आइन। इतना सा फर्क आपके सामने करूंगा ताकि ज़ेन फौरन एक्सेप्ट करे। इज दैट क्लियर? इसको नोट करें, मैं अल्काइन तैयार कर रहा हूं।